दिल्ली पुलिस की सेवा में तैनात और अंबेडकर नगर जैसे क्राइम वाले थाने इलाके की ड्यूटी संभालने के दौरान अपने आप को यूपीएससी के एग्जाम की चुनौती के लिए तैयार करके उसको कंप्लीट करना आसान नहीं था। ये कर दिखाया दिल्ली पुलिस की वर्तमान एसीपी अपूर्वा वर्मा ने। उन्होंने कहा कि यह बड़ी चुनौती है, हमेशा मुस्तैद रहना होता है। ऐसे में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाना बड़ा मुश्किल था। इसका तोड़ निकालते हुए उन्होंने ऑनलाइन पहले से बनाए और उपलब्ध मटेरियल पर फोकस किया। तैयारी में पुराने नोट्स भी काम आए। यूपीएससी परीक्षा में 42वां रैंक हासिल करने वाली दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क की एसीपी अपूर्वा वर्मा ने बताया कि तैयारी के दौरान अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखा और पहले से ही पुलिस सेवा में थी। ऐसे में यह दबाव नहीं था कि फेल होंगी तो क्या होगा। परिवार के साथ ही ससुराल के लोगों और पति ने पूरा सहयोग किया। वहीं विभाग ने भी हर तरह से तैयारी में उनकी मदद करी। जब परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जितनी छुट्टी मांगी गई उतनी मिली। अपूर्वा बिहार के नरकटियागंज की सुंगोली गांव की निवासी हैं। टीपी वर्मा महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य स्वर्गीय रिपुसूदन प्रसाद वर्मा की पुत्री हैं। उनका लक्ष्य शुरू से ही आईएएस बनना था। इसी संकल्प के साथ वो नौकरी करते हुए निरंतर तैयारी कर रही थी। आखिरकार इस वर्ष यूपीएससी में 42वां रैंक हासिल कर उन्होंने अपने पिता अजीत कुमार वर्मा बोकारो में इंजीनियर हैं। उन्होंने बोकारो स्थित डीपीएस में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। फिर एनआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। वर्ष 2020 में अपूर्वा का चयन निर्देश के लिए हुआ था। वर्तमान में वो दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क में इसी पद पर तैनात हैं। आइए सुनाते हैं कि क्या कहा यहाँ पर अपूर्वा वर्मा ने, जो कि अब 42वां रैंक लेकर यूपीएससी में आई हैं। ये बहुत खुशी है। अब इससे बेटर मुझे नहीं लगता और कुछ हो सकता था। ऑलरेडी कार्यरत हूँ एक बहुत ही अच्छे पद पर। एक अच्छा इलाका देखती हूँ जहाँ पे हर टाइप के थाने हैं मेरे पास, शांत वाले भी और क्राइम प्रोन भी, और साथ में इतना अच्छा रिजल्ट आना, तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। आप बिहार की चंपारण के रहने वाली हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है और कितने घंटे पढ़ाई करती हैं? मेरी पढ़ाई लिखाई मैंने स्कूलिंग डीपीएस बोकारो से की है। उसके बाद मैंने मेरा बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर से किया, जहाँ से मैं 2018 में पास आउट हुई। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होना स्टार्ट किया मैंने, तो 2020 के एग्जाम में मैं उत्तीर्ण हुई थी। और तब से मैं दानिप्स में ट्रेनिंग के बाद फिर अभी मैंने मेरा पहला सब डिवीजन संभाला था सीआर पार्क का। पढ़ाई का स्ट्रेटेजी सर्विस में आने से पहले कुछ और था। तब सोल फोकस पढ़ाई होती थी, तो हम ऑन एन एवरेज 8 घंटे 10 घंटे दे पाते थे। बट सर्विस में आने के बाद स्ट्रेटेजी चेंज की थी मैंने। समय कम रहता था, काम भी साथ में पैरेलली चलता था, तो फिर मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज की तरफ रुख किया और जो मेरा प्री कंसीव्ड नॉलेज था उसको यूटिलाइज करते हुए एग्जाम में अपीयर किया। घर का सपोर्ट और ससुराल का सपोर्ट कितना मिलता है? जी, पूरा सपोर्ट था। मुझे याद है कि मेरी शादी दिसंबर में थी और मेरे मेंस का एग्जाम अगस्त में पड़ा था, तो एकदम स्ट्रिक्ट रूल था। मेरे ससुराल वालों ने भी बोल दिया था और घर वालों ने भी कि तुम्हें शादी की कोई तैयारी में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि उनको भी पता था डिस्ट्रैक्शन होगा बहुत। तो कोई शादी की बात करता ही नहीं था मेरे से। वो सब खुद अपने लेवल पे डील करते थे। और फिर शादी के बाद से भी उनको पता है कि मेरा एक चैलेंजिंग जॉब है। उसके साथ साथ हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं, आप अपना इंटरव्यू पे भी ध्यान दो, करो, टाइम निकालो, पढ़ो। और उनका भी आशीर्वाद है सबका कि आज इतना बढ़िया रिजल्ट आया। हस्बैंड का कितना सपोर्ट मिला? हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट था। हमारी शादी से पहले भी जब मेरे फियांसे हुआ करते थे, तो
उन्होंने मोटिवेट किया था कि मैं बहुत इच्छुक नहीं थी इस अटेम्प्ट में अपीयर होने के लिए। मैं एक तरीके से क्विट कर चुकी थी कि ठीक है अब जो हो गया अपना सर्विस पे ध्यान देते हैं। बट उन्होंने बड़ा कन्विंस किया मुझे कि नहीं आप एक बार दो, लास्ट टाइम एग्जाम है आपका। और फॉर्म फिलअप करवाया और फिर थ्रू आउट एग्जाम भी गाइडेंस देते रहे हैं मुझे, क्योंकि वो भी सिविल सर्वेंट है तो उनका भी गाइडेंस काम आया है। सीनियर अफसरान का कितना सपोर्ट मिला, जैसे मेरे डीसीपी हो, ज्वाइंट सीपी हो और डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ का? जी पूरा सपोर्ट था। ट्रेनिंग डेज से ही जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स थे वो खुद भी बोलते थे कि नहीं आप एग्जाम दो, अच्छा करो। और टाइम टाइम पे जब भी मुझे छुट्टी की जरूरत पड़ी है तो सीनियर्स ने हमेशा कोऑपरेट किया है। इनफैक्ट मैं आपको यही बता दूं कि मेरा इंटरव्यू 18 फरवरी को पड़ा था। उस टाइम दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था। पूरी दिल्ली फोर्स, दिल्ली पुलिस की जो फोर्स है हमारी डिप्लॉयड थी, काफी हेवी अरेंजमेंट था। तो उस टाइम भी मेरे इंटरव्यू को कंसिडर करते हुए मुझे छुट्टियां मिली। और मैं समझती हूँ कि ये सीनियर ऑफिसर्स के कोऑपरेशन के बिना ये संभव नहीं था। मैडम, आप सीआर पार्क की सब डिवीजन थी, जीके और सीआर पार्क बहुत इलाका, अम्बेडकर नगर काफी क्राइम इलाका, कितना अनुभव रहा और कैसे आप जो है टाइम निकाल कर तैयारी कर रहे हैं? जी मुझे लगता है कि अंबेडकर नगर और सीआर पार्क जीके जैसे इलाकों को डील करने से एक मेरी पर्सनालिटी में एक कॉन्फिडेंस आया है कि मैं किसी भी टाइप की सिचुएशन को डील कर सकती हूँ। क्योंकि अंबेडकर नगर जैसा आप मेंशन कर रहे हैं काफी हेवी थाना है, हर टाइप का पॉसिबल क्राइम है वहाँ पे और हॉटस्पॉट है काफी सारे क्राइम्स का। तो उस उन सबको टैकल करने के लिए आपको हमेशा मल्टी डायमेंशनल सोचना पड़ता है। उस सोच की वजह से मुझे मेरे इंटरव्यू में काफी हेल्प मिली, जहाँ पे पैनल को फेस करते टाइम वो कॉन्फिडेंस मेरे साथ था और मैंने मेरे हिसाब से उनके सारे क्वेश्चंस को काफी कॉन्फिडेंटली और एक मैच्योर मैनर में टैकल किया था। 42 रैंक है, अब आप किसमें जाएंगे? जी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस थी, तो रैंक के हिसाब से आईएएस मिल जाना चाहिए। बाकी 2-3 महीने में सर्विस एलोकेशन आ जाएगी, तब क्लियर हो जाएगा।